रिचर्ड आर द मॉर्निंग ऑल द लीडर्स। आज एक बार फिर से मैं आपके साथ इस सुनहरे सुबह में हम लोग नेशनल जूम मीटिंग में। रोबिन जी ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है और सर ने कहा है कि सारी समस्याओं का समाधान। देखिए, जो गाइडेंस है, जो ट्रेनिंग होती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, उसका एक बहुत ही अहम रोल होता है और मुझे लगता है जीवन के अंदर बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। ठीक है, लेकिन एक बार की बात है, हमारे एक वर्कशॉप के अंदर मैंने कुछ चीजें नोटिस की थी। मैं अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहा था कि आप इस वर्कशॉप में क्यों आए हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि सर, मैं नया नया जुड़ा हूं माई रिचार्ज में, तो मैं देखने आया हूं कि यहाँ पे क्या होता है, कैसा सिस्टम होता है, वो देखने के लिए मैं आया हूँ। एक व्यक्ति ने कहा, सर मैं ये देखने के लिए आया हूँ कि आप ट्रेनिंग कैसे लगाते हैं, क्योंकि आपका मैंने नाम बहुत सुना है। ऐसे अलग अलग लोगों के जवाब थे। उसमें से एक व्यक्ति का जवाब था कि सर, मैं आज यहाँ से कुछ ऐसा सीखने के लिए आया हूँ जिससे मैं जिस मकसद से इस बिजनेस को ज्वाइन किया है वो मकसद को मैं पूरा कर लूं, और वो मैं सीख के ही जाऊंगा। तो ट्रेनिंग जो है वो इंफॉर्मेशन बन के रह जाती है उस व्यक्ति के लिए जो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया है, और वरदान बन जाती है उस व्यक्ति के लिए जो यहाँ पे वरदान लेने के लिए आया है। तो ये आपके ऊपर निर्धारित है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एटीट्यूड से इस जूम मीटिंग को अटेंड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, हम लोग लगातार सीख रहे हैं। हमारे जो सीएमडी सर है वो हमें कंटिन्यूसली गाइड कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। एवरी सैटरडे हमें एक मौका मिलता है कि हम रतन पारिया सर से प्रैक्टिकल चीजें सीखें कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को टर्न अराउंड किया माई रिचार्ज के माध्यम से। उसके बाद हमारे अलग अलग नेशनल लीडर्स है, वो भी आते हैं और हमें पूरी तरीके से गाइड करते हैं। तो आप जब जूम में बैठते हैं ना, तो आप खाली दिमाग रख के ना बैठे कि चलिए भाई देखते हैं आज जूम में क्या होगा। आप एक पर्पस के साथ बैठे कि आज की जूम से मुझे कोई एक चीज ऐसी सीख के जाना है जिससे मैं अपने बिजनेस में आगे बढ़ जाऊं। चाहे वो आज की सोमवार की मीटिंग हो, चाहे हमारी मंगलवार की मीटिंग हो, चाहे बुधवार की कोई भी मीटिंग हो, कोई भी जूम मीटिंग और इवन कोई भी फिजिकल मीटिंग भी आप अटेंड करते हैं, तो आप इस एटीट्यूड के साथ उस मीटिंग को जरूर अटेंड करें। दोस्तों, आज भी हम आज इस मीटिंग की शुरुआत एक बहुत ही शानदार कहानी से करेंगे। एक बार क्या होता है, एक शिष्य जो है अपने गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, मुझे आप सफलता का मंत्र बताइए कि जिंदगी में कामयाब कैसे होना है। तो गुरुजी ने कहा कि उसके लिए कल जो है आपको नदी किनारे आना पड़ेगा। तो शिष्य ने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह वो एकदम जल्दी से उठ के तैयार होकर नदी किनारे पहुंच गया। तो उन्होंने देखा कि गुरुजी जो थे वो नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने बोला कि आप भी इधर आ जाइए। फिर शिष्य को क्या किया, शिष्य का सर पकड़ के गुरुजी ने ऐसे नदी में डुबोया। तो शिष्य को लगा कि कोई मंत्र वगैरह कहने वाले होगी, ये शायद कोई विधि रहती होगी। तो थोड़ी देर तो शिष्य ने वेट किया। उसके बाद अब पानी के अंदर तो सांस की जरूरत है, ऑक्सीजन के बिना आदमी जिएगा नहीं। तो शिष्य ने सोचा थोड़ा एक बार बाहर निकल लेता हूं। तो उसने छटपटाने की कोशिश की तो गुरुजी ने और जोर से पकड़ लिया। फिर शिष्य ने सोचा ये क्या हो रहा है। फिर उसने और निकलने की कोशिश की। गुरुजी ने एकदम उसके दोनों हाथों से उसका यहाँ पे गर्दन पकड़ लिया और उसको नीचे डुबो दिया। अब शिष्य को लगने लगा ये गुरुजी को मंत्र मंत्र कुछ पता नहीं है, ये तो बस नहीं पता है तो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक मोमेंट ऐसा आया कि जब शिष्य को यह पता चल गया कि इस वक्त अगर मैं पानी से नहीं निकला तो मेरा मरना तय है। उस वक्त उसने पूरी ताकत लगाया और गुरुजी को उछाल के फेंक दिया। बाहर निकल के पहले तो 2 मिनट तक सांस ली, फिर बोला गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं, अगर आपको मंत्र नहीं पता तो मना कर दीजिए, मारने की क्या जरूरत है मुझे। तो गुरुजी ने कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी है। तो उसने बोला कि मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, रसगुल्ला जो है मेरा सबसे फेवरेट है। बोला आपका शौक क्या है। तो बोला फिल्में देखना मेरा बहुत बड़ा शौक है। आपकी सबसे फेवरेट गाड़ी कौन सी है। तो बोलता है बीएमडब्ल्यू मेरी मन से जो है सबसे फेवरेट गाड़ी है। बोलते आप जब नीचे थे तब आपको क्या एहसास हुआ। बोला पहले तो मुझे लगा आप कोई मंत्र बताने वाले हैं, फिर मुझे लगा कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आपने क्या किया। बोला मैंने कोशिश की बाहर निकलने की। फिर बोला आपने और जोर से पकड़ लिया। फिर क्या किया। बोला और एक बार कोशिश की। फिर और जोर से पकड़ लिया। फिर क्या हुआ। फिर एक मोमेंट ऐसा आया, एक पल ऐसा आया कि मुझे इस चीज का रियलाइजेशन हो गया कि अगर अभी मुझे ऑक्सीजन नहीं मिला तो मेरा मरना तय है। और उसके बाद आपने क्या किया। बोलता है उसके बाद मेरे शरीर में जितनी ताकत थी वो सारी की सारी ताकत लगा के मैंने आपको धक्का मारा और ऑक्सीजन को पा लिया। गुरुजी ने बोला यही सफलता का मंत्र है। हम लोग जब सफलता की बात करते हैं तो हम अलग अलग चीजों में उलझ जाते हैं कि सर मुझे तो
ये सपना पूरा करना है, मुझे तो वो सपना पूरा करना है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है। लेकिन सफलता का जो मंत्र है वो सिर्फ एक रहस्य के ऊपर छिपा हुआ होता है। गुरुजी ने उनको पूछा कि आप जब पानी में थे तो आपको रसगुल्ला याद आया? बोला नहीं, रसगुल्ला का ख्याल नहीं आया। आपको फिल्म का, कोई फिल्म इंडस्ट्री का, आपने बोला फिल्में देखने का शौक है, आपको कोई फिल्म का ख्याल आया? बोला फिल्म का भी ख्याल नहीं आया। बोला आपने बोला BMW का शौक है, तो आपको कोई गाड़ी का ख्याल आया? बोला नहीं, गाड़ी का तो कोई ख्याल ही नहीं आया। तो आपको किस चीज का ख्याल आया? बोला ऑक्सीजन। ओनली वन थिंग, आई नीड एयर, ऑक्सीजन। मुझे अभी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो गुरुजी ने बोला यही कामयाबी का मंत्र है। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी एक चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं और उसको हासिल करने के लिए आपने अपना पूरा ताकत लगा दिया, पूरी शक्ति लगा दिया और आपने उसको हासिल कर लिया, यही कामयाबी है। कामयाबी का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी एक मकसद के पीछे अपना पूरा फोकस लगा सके। मैंने आज से लगभग 4 साल पहले एमडी सर का एक सेशन अटेंड किया था दिल्ली में, और सर ने बहुत शानदार तरीके से बताया था कि फोकस का मतलब क्या है। फोकस का मतलब है कि किसी एक चीज के ऊपर फोकस करने का मतलब है कि दूसरी 99 चीजों के ऊपर से खुद को डीफोकस करना। अगर एक चीज पे फोकस करना है तो दूसरी सारी चीजों से खुद को डीफोकस करना। जो व्यक्ति दूसरी सारी चीजों से डीफोकस कर सकता है वो एक चीज के ऊपर खुद को फोकस कर सकता है। तो ये कामयाबी का बहुत बड़ा मंत्र है। दोस्तों आज के सेशन में मैं आप लोगों को कुछ बुनियादी बातें बताने वाला हूं जो आपकी जो काम करने की डायरेक्शन है उसमें आपको एक सपोर्ट का काम करेगी। कई बार होता है ना कि कोई सीढ़ी जो चढ़नी होती है तो सीढ़ी के साथ में एक रेलिंग होती है जहां पे हम हाथ पकड़ के उसको खींच के सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो उस वो दो काम करती है, एक तो सीढ़ी चढ़ने में भी मदद करती है और दूसरा क्या होता है कि वो हाथ जब पकड़ा है तो हमें इस बात का कॉन्फिडेंस होता है कि हम यहाँ से गिरेंगे नहीं। तो वो एक सेफ्टी भी हमको, मेंटल सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है। तो उसी प्रकार की कुछ बातें मैं आज आप लोगों से बताने वाला हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज का हमारा जो सेशन है थोड़ा इंटरेक्टिव भी बने। तो पहले आप लोगों से भी मैं कुछ जानना चाहूंगा कि आप क्या उम्मीद करते हैं कि आज किस टॉपिक पे आप जानना चाहती है। आपके बिजनेस की जो समस्या है उसके ऊपर ही हम लोग बातचीत करेंगे। तो आप में से जो भी व्यक्ति सवाल पूछना चाहता है वो एक बार डिजिटली अपने हैंड को रेज कीजिए कि सर ये मेरा क्वेश्चन है। तो उसके ऊपर भी जाऊंगा और कुछ और चीजें मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूँ। आज दिल्ली में हमारा एक बहुत ही शानदार इवेंट होने वाला है और हमारे कंपनी के सीएमडी सर, हमारे रतन पारिया सर, हमारे टॉप लीडर्स और हमारे जो डायमंड क्लब जिन्होंने किया है, जिनका एक सपना है कि अपने परिवार के साथ 5 स्टार में एक दिन गुजारे, एक रात गुजारे वहां पे 5 स्टार होटल में। तो दिल्ली में हमारा एक शानदार इवेंट हो रहा है। मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा और जो लोग अभी डायमंड क्लब कर रहे हैं उन लोगों के लिए खुशी की बात है क्योंकि अगली बारी आपकी है। तो नारायण जी, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोबिन जी को कि नारायण जी को एक बार अनम्यूट किया जाए। नारायण बनाए कोच जी। जी नारायण जी। नमस्कार सर। नमस्कार, माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। मेरा तो सवाल ये है, हम जूम सुन रहे हैं, आप हैंड रेस करने के लिए कहा है इसलिए हम हैंड रेस किया सर। अच्छा आप अच्छा। एक बात पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में जी। जो डायमंड क्लब का वो सेलिब्रेशन होगा वो मतलब हम जाना था। सर तो आज की मीटिंग को लेके बातचीत कीजिए क्योंकि हम फिर डायरेक्शन को बदलेंगे। मैं अच्छा चाहता हूं कि आज मुझे जो मौका है मिला है, कुछ मिनट्स मिले हैं आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, उसमें आप अपने बिजनेस में जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं या जो आपकी कहीं पे भी कंफ्यूजन है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है नारायण जी, तो थैंक यू वेरी मच। कुछ इस प्रकार का सवाल है तो मैं आऊंगा आपके बीच में। एक बार विक्की सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रोबिन जी को, विक्की सर को एक बार अनम्यूट किया जाए। विक्की सिंह जी। विक्की सर। हेलो सर, माय रिचार्ज विद द मॉर्निंग सर। माय रिचार्ज सर मॉर्निंग मेरा सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं बिजनेस को फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ, पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो पार्ट टाइम कैसे अपने पूरे माइंड को उसमें किस तरीके से लगाया जाए अपने एक ड्रीम के ऊपर, जिससे मैं 100% अपनी टीम को 100% बना सकूँ। अच्छा। ये मेरा क्वेश्चन है। मैं आज ऐसी कोशिश करता हूं कि एक क्वेश्चन लेके उसके आंसर को कंप्लीट करके फिर एक क्वेश्चन को लिया जाए। विक्की सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपने कहा है कि मैं पार्ट टाइम बिजनेस करता हूं, तो आप क्या करते हैं सर? सर आपका मैं प्रोफेशन सिविल क्या है? आपका जी सर। प्रोफेशन क्या है? सर मैं उड़न मंत्रालय में हूँ, सिविल एविएशन में मैं एमटीएस हूँ, जिसको प्यून बोलते हैं सर मैं। अच्छा, और और पार्ट टाइम में क्या करते हैं आप? सर मैं, हाँ, पार्ट टाइम में सर मैं अपना इस माई रिचार्ज को जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है
मेरा पूरा लगता है कि मुझे तो बिजनेस में ही अपने अपने आप को स्केल में मेरा एक स्केल है माई रिचार्ज आयुर्वेदा, अपने स्केल को बढ़ाना चाहता हूँ सर। ओके, थैंक यू वेरी मच विक्की सर, आपने मुझे काफी मदद कर दिया। विक्की सर आप खुद को म्यूट करेंगे। दोस्तों देखिए, पार्ट टाइम अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हमारे कुछ साथी नहीं जानते कि पार्ट टाइम का मतलब क्या है, तो पार्ट टाइम का मतलब है कि सर अभी मैं माई रिचार्ज भी कर रहा हूँ और साथ में कुछ और चीज भी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं नया हूँ बिजनेस में तो मुझे टीम बिल्ड करने में थोड़ा समय लगेगा, तो मुझे इनकम क्रिएट करने में थोड़ा समय लगेगा, तो उतने समय में मुझे घर पे पैसों का फ्लो चाहिए। उसके लिए कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ बिजनेस के साथ साथ माई रिचार्ज करते हैं, कुछ लोग दुकान चला रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट टाइम हो गया। उसके बाद कुछ लोग स्टूडेंट है, पढ़ाई के साथ माई रिचार्ज करते, तो ये भी पार्ट टाइम हो गया। हाउस वाइफ है तो वो घर चलाने के साथ माई रिचार्ज करती, ये भी पार्ट टाइम हो गया। अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस को करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला नियम क्या है पता है, आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आप पार्ट टाइम करें, ठीक है। विक्की सर को ये भली भांति पता है कि वो जो जॉब कर रहे हैं मंत्रालय में, उस जॉब को 5 साल करने के बाद उनका सपना पूरा नहीं होने वाला है। और ये बात जितनी उनको पता है उतनी ही ये बात भी पता है कि 5 साल माई रिचार्ज करेंगे तो वो सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन विक्की सर से जब मैंने सवाल पूछा कि सर आपका प्रोफेशन क्या है, तो उन्होंने बोला सर मैं मंत्रालय में जॉब करता हूँ, पीयून की जॉब करता हूँ। जिस दिन विक्की सर ये बोलेंगे कि सर मेरा प्रोफेशन माई रिचार्ज है, मैं नौकरी पार्ट टाइम करता हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत गहरी बात है ये। एक आदमी नौकरी कर रहा है, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है टीचर की जॉब कर रहा है, उसकी 20,000 रुपया सैलरी है, वो 20,000 की सैलरी से कामयाब नहीं होने वाला, उसको भी पता है, इसीलिए उसने माई रिचार्ज को ज्वाइन किया। माई रिचार्ज से सपना है कि वो यहाँ से जो है महीने 1 लाख 2 लाख रुपया इनकम करेगा। 20,000 की नौकरी 1 लाख पे नहीं जाने वाली, फाइनल है। अब उस व्यक्ति को जब कोई पूछता है भाई साहब आप क्या करते हैं, तो बोलता है मैं तो टीचर हूँ और मैं पार्ट टाइम में एक बिजनेस करता हूँ। मतलब माई रिचार्ज जो है ना, वो बैक ऑफ द माइंड पार्ट टाइम है। अगर आप पार्ट टाइम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो पहले इस मेंटालिटी को आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सर मैं तो माई रिचार्ज में 3 घंटा टाइम देता हूँ, नौकरी तो 8 घंटा देता हूँ, लेकिन वो 8 घंटे जो है वो जिंदगी चलाने के लिए है, ये 3 घंटे जिंदगी बनाने के लिए है। इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति 3 घंटा माई रिचार्ज करता है और 10 घंटे की नौकरी करता है। अब उसको मैंने पूछा भाई साहब आप क्या करते हैं, आप आपका प्रोफेशन क्या है, बोला सर प्रोफेशन तो मेरा माई रिचार्ज ही है, नौकरी में पार्ट टाइम करता हूँ, क्योंकि वो नौकरी आगे जाके मैं छोड़ने वाला हूँ, माई रिचार्ज तो छोड़ने वाला नहीं हूँ सर, वहां पे करियर बनाने वाला हूँ, तो मेरा प्रोफेशन क्या हुआ, माई रिचार्ज, नौकरी पार्ट टाइम है क्योंकि ये मैं छोड़ने वाला हूँ। ये बहुत गहरी बात है अगर आप इसे ध्यान से समझ पाए तो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है यहां से निकालो कि मैं पार्ट टाइमर हूं, क्योंकि आप जितने भी लोग पार्ट टाइम करते हैं ना, वो सारी लोगों की प्रॉब्लम का जड़ यही है कि उनके दिमाग में है कि सर मैं तो पार्ट टाइमर हूं, मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं तो पार्ट टाइमर हूं, मैं इतने प्लान नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं तो पार्ट टाइमर हूं, मैं अपनी टीम को टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं तो पार्ट टाइमर हूं। तो ये जो मैं पार्ट टाइमर हूं, ये जो मेंटेलिटी है ना, यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। इसको पहले खत्म करना पड़ेगा कि मैं पार्ट टाइमर हूं, ठीक है, पहला नियम है। दूसरा, आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी आपको। अगर आप 50,000 की नौकरी करते हैं, उसके बाद माई रिचार्ज करते हैं और आपको पता है कि 50,000 की जॉब से आप कामयाब नहीं होने वाले और माई रिचार्ज से होने वाला है, चाहे आपकी जॉब 10 घंटे की है और माई रिचार्ज आप 2 से 3 घंटा करते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको पूछे कि आपका प्रोफेशन क्या है, तब आपको कहना चाहिए कि आई एम अ बिजनेसमैन, मैं बिजनेस करता हूं और ये नौकरी में पार्ट टाइम में कर रहा हूं। ये दूसरा नियम है, इसको यहां पे चेंज करो, यहां पे। जब तक यहां पे चेंज नहीं होगा, बाकी कहीं पे कुछ नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, जब आप बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं तो आपको एक फिक्स टाइम कर देना पड़ेगा। जैसे जॉब में कैसे आपका टाइम फिक्स है, मैं कई बार अपने वर्कशॉप्स में कहता हूं कि माई रिचार्ज में जब तक आपकी इनकम 1 लाख नहीं है ना, तब तक आप इसको जॉब की तरह कीजिए। तो कुछ लोग बोलते हैं सर जॉब की तरह करने का मतलब क्या, तो जॉब की तरह करने का मतलब है, जॉब में देखिए 2-3 चीजें फिक्स होती है। एक तो आपका टाइम फिक्स होता है कि भाई आपको इतने बजे जॉब पे आ जाना है और इतने बजे आपकी छुट्टी है, टाइम फिक्स होता है। दूसरा, काम फिक्स होता है, दूसरा काम फिक्स होता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि सरकार बाबू को जॉब का टाइम है 9 से 5 तो 9 से 5 के काम कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। तो वहां पे जाके काम भी फिक्स होता है। जैसे बैंक में एक आदमी मैनेजर है तो उसका काम फिक्स है, एक आदमी एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड है तो उसका काम फिक्स है, एक आदमी बैंक में कैशियर है, टेलर है तो उसका काम फिक्स है, ठीक है ना। तो पहला है टाइम फिक्स, दूसरा है काम फिक्स, और तीसरा है कि नौकरी में एक बॉस होता है जो ये दोनों चीजों को देखता है कि आपको जो टाइम और काम दिया है वो आप करते हैं कि नहीं।
तो अगर आप माई रिचार्ज में कामयाब होना चाहते हैं तो 1 लाख इनकम तक ये 3 नियम बना लीजिए। एक तो टाइम फिक्स कर लीजिए, जैसे आपका जॉब का टाइम है ना, आप दुकान चलाए तो दुकान का जैसे टाइम है ना, ऐसे आप माई रिचार्ज का टाइम फिक्स कर लीजिए। क्योंकि विक्की सर ने एक बात यहाँ पे बताई कि जब जब टाइम मिलता है मैं माई रिचार्ज कर लेता हूँ, तो ये नहीं चलेगा। आपको एक कमिटमेंट के साथ करना पड़ेगा, ठीक है ना। माई रिचार्ज, देखिए माई रिचार्ज कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई आप मुझे टाइम क्यों नहीं देते, क्योंकि प्लान तो एक सॉफ्टवेयर है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप कंपनी के पार्टनर हैं, ठीक है। कंपनी या ट्रेनर या अपलाइन कोई आपके बॉस तो नहीं है, आप एम्प्लॉय तो नहीं है, आप हमारे पार्टनर है, इसीलिए हम बोलते हैं हमारे साथी। तो कोई आपको फोर्स कभी क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि कई बार हम इसको लाइटली ले लेते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, यहाँ पे चल जाता है तो चला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आप टाइम फिक्स कर दीजिए कि जैसे मेरा 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक नौकरी का टाइम है, 7 से लेकर 10 मेरा माई रिचार्ज का टाइम फिक्स करना पड़ेगा। और ये जानकारी को सिर्फ अपने दिमाग तक मत रखिए, अभी डायरी में लिख लीजिए कि आपका बिजनेस करने का टाइम क्या है। अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो फुल टाइम वाले की तो बात ही अलग है, उसको तो रिजल्ट पे जाना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। दूसरा एक काम फिक्स करो, आप काम फिक्स करो। एक व्यक्ति से मिला था मैं त्रिपुरा में, जो स्टूडेंट है और माई रिचार्ज करते हैं। तो उन्होंने कहा सर मैं जब कॉलेज में होता हूँ ना तो मैं पूरा दिन ये सोचता हूँ कि शाम को 6 से 9 मुझे जब बिजनेस करना है, तो उस 6 से 9 में मेरे किस किस व्यक्ति को प्लान हो गए। मतलब वो 6 से 9 का प्लानिंग जो है ना, वो मैं जब पढ़ाई में होता है तभी कर लेता हूँ। और दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, सर मैं 6 बजे के बाद सोचता हूँ कि आज किसको मिलूं। तो आप सोचिए कौन व्यक्ति ज्यादा प्लान कर पाएगा। एक व्यक्ति पूरा दिन सोचता है, एक 2-4 लोग को फोन लगा कि 6 बजे आप क्या कर रहे हो, हम लोग मिलते हैं। उसने बोला 6 बजे फ्री नहीं हूँ। दूसरे को फोन लगा, तीसरे को, चौथे को। तो 2 लोगों ने बोला 6 बजे मिलते हैं, तो 2 में से एक तो आएगा। तो 6 बजे का प्लान फिक्स हो गया। फिर 7 बजे फ्री हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, फिर 8 बजे क्या करूंगा। तो वो व्यक्ति 6 से लेके 9 में 3 या 4 प्लान कर देगा। और जो व्यक्ति 6 बजे ये सोचना शुरू करता है कि चलो भाई अब फ्री हो गया, अब नौकरी खत्म हो गई, अब मेरी कॉलेज खत्म हो गई, अब मैं माई रिचार्ज करूंगा, तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये नियम को आप याद रखिए कि जब आप बिजनेस करते हैं और उसके साथ माई रिचार्ज करते हैं, नौकरी करते हैं उसके साथ माई रिचार्ज करते हैं, पढ़ाई करते हैं उसके साथ माई रिचार्ज करते हैं, तो जब आप फिजिकली वहां पे है, जैसे आप नौकरी कर रहे हो, फिजिकली आप वहां पे हो, हम सोचना भी बंद कर देते हैं। सर अभी तो मैं जॉब पे हूं, अभी सोच के क्या करूंगा। लेकिन सोचो कि जॉब तो 6 बजे खत्म होगी, 7 बजे कहां पे मीटिंग होगी आपकी, वो सुबह 9 बजे सोचना पड़ेगा, 10 बजे सोचना पड़ेगा, 11 बजे, 12 बजे। जब आप फिजिकली जॉब पे हो, मेंटली बिजनेस में रहो, आप फिजिकली वहां पे हो, दिमागी रूप से माई रिचार्ज में रहो, आप मेंटली जो है आप बिजनेस में रहो। तो आप अपने टाइम को फिक्स कीजिए, फिर काम को भी फिक्स कीजिए। और जब तक 1 लाख इनकम नहीं बनता है तब तक 2 बॉस बना लीजिए। एक बॉस बनाइए अपने सपने को और दूसरा बॉस बना लीजिए अपनी अपलाइन को। अगर ये आप कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर आप अपने अपलाइन को ये बोलेंगे कि सर आप मेरा बॉस है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे जहां पे जरूर पड़े वहां पे बोलिए मेरी गलती क्या है, मुझे सही दिशा बताइए और मुझे इस बात का कभी बुरा नहीं लगेगा। अगर आप इतना कमिटमेंट अपने अपलाइन को दे सकते हैं तो आपको तीनों चीजें मिल जाएगी। और मैं मानता हूं कि माई रिचार्ज में बहुत जल्दी आपकी 1 लाख इनकम होगी। तो पहले तो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कीजिए कि आप पार्ट टाइम माई रिचार्ज करते हैं, नहीं। अगर आपका माइंड सेट हो चुका है कि आपको माई रिचार्ज में करियर बनाना, तो माई रिचार्ज मेरा प्रोफेशन है, इसको यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, मैं पार्ट टाइम करता हूँ, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। तीसरा, टाइम फिक्स कीजिए। चौथा, काम फिक्स कीजिए। और पांचवा, अपलाइन को बॉस बना लीजिए। ये 5 चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो बहुत बढ़िया तरीके से आपका जो है हो पाएगा। एक मैच हुआ था दोस्तों आज से कुछ साल पहले, हम सब लोग जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, जो एक ऐतिहासिक मैच था, क्योंकि उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन बनाए थे और पूरी दुनिया ये सोचती थी कि ये वन साइडेड मैच है, इतने रन तो कोई चेज नहीं कर पाएगा, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उसको चेज कर दिया था। उसमें हर्षल गिब्स ने बहुत बड़ी पारी खेली थी, जो उस टाइम के उनके खिलाड़ी थे। फिर उनका इंटरव्यू हुआ था, वो इंटरव्यू मैंने देखा था। उसमें उनको पूछा गया था कि आप आज जो क्रिकेट खेले और इससे पहले जो क्रिकेट खेलते हैं, मतलब दूसरी पारी और इसमें कोई फर्क था, कोई स्पेशल था क्या। उसने बोला देखिए एक चीज तो डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था, बोला जब बॉलर मेरे सामने गेंद लेके आ रहा था, मुझे ये पता था कि इस एक बॉल से 434 रन नहीं बनने वाले हैं, मुझे ये पता था। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज था कि इस बॉल को मुझे खेलना है 434 के लिए। एक एक गेंद पे मैंने बोला कि 434 के लिए इस गेंद को मुझे खेलना है। तो आप 3 घंटा माई रिचार्ज करो, 2 घंटा करो, 1 घंटा करो, लेकिन जब भी माई रिचार्ज करते हैं ना, तब खुद को बोलिए ये 1 घंटा मेरा करोड़पति बनने के लिए है, ये जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ये मेरा 1 लाख 2 लाख इनकम के लिए।
तो इस 1 घंटे में 10 घंटे की ताकत लगनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं सर, आज तो जॉब में जो मतलब बहुत थक गया है तो कल आऊंगा मैं। सर आज तो बॉस ने बहुत डांट दिया, मूड ऑफ है, आज नहीं आऊंगा। सर मेरा 2 प्रोस्पेक्ट आने वाला था, वो फोन नहीं उठा रहा है, तो मैं भी नहीं आऊंगा। सर आज तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो नहीं आऊंगा। ये देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये चीजें हमें रोक देती है बिजनेस में। इसीलिए मैंने कहा कि टाइम फिक्स कीजिए। आपका जॉब में कितना भी थक गया उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको बिजनेस में उस रूप में टाइम देना पड़ेगा पार्ट टाइमर्स के लिए। यहाँ पे इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बात करके मैं एक बार फुल टाइमर्स के लिए भी बोलना चाहूंगा। फुल टाइम का मतलब है बाय प्रोफेशन माय रिचार्ज। जैसे पार्ट टाइमर को मैंने बोला कि आप काम फिक्स कर दीजिए, और फुल टाइमर को मैं कहूंगा कि आप परिणाम फिक्स कर दीजिए। कि भाई मैं अगर माय रिचार्ज में फुल टाइम करता हूं तो मुझे पर डे 2 लोगों को 2000 बीबी से ज्वाइन करके ही घर में घुसना है। ये मेरा फिक्स टारगेट हो गया, बिकॉज वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिजल्ट्स। माय रिचार्ज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एफर्ट्स काउंट नहीं किए जाते हैं। एफर्ट्स की अपनी वैल्यू है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि विदाउट एफर्ट्स तो कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। बट कंपनी विल नॉट गिव यू पे आउट ऑन बिहाफ ऑफ योर एफर्ट्स। कि सर मैंने देखिए इस महीने 100 प्लान दिखाए, आप मुझे प्लान दिखाने का 100 रुपया दीजिए एक आदमी को प्लान दिखाने का। तो ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा, और ना ही किसी कंपनी का है। आप रिजल्ट क्या काउंट करके लाए हैं, आप जनरेट क्या करके लाए, उस हिसाब से आपका पे आउट सिस्टम बनता है। ठीक है, तो फुल टाइमर का मतलब है रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। के सर मैं अगर माय रिचार्ज फुल टाइम करता हूं, 2 ज्वाइनिंग तो मुझे 2 कम से कम, 3 आए तो बहुत बढ़िया, 4 आए तो बहुत बढ़िया, 5 आए तो बहुत बढ़िया। एक बार पार्ट टाइमर वाला ये डिसाइड कर लेगा कि मुझे पर डे 3 लोग को प्लान दिखाना है, काम फिक्स कर दिया। लेकिन फुल टाइम वाले को रिजल्ट परिणाम फिक्स करना पड़ेगा। तो ये बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि पार्ट टाइम में बिजनेस करने की कोई भी समस्या आपको यहाँ पे आने वाली नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच विक्की सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक बार दिलीप छेत्री जी हमारे बीच में है गोगामुख से, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा उनको अनम्यूट करा जाए, दिलीप छेत्री जी को। जी दिलीप जी, सर माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। सर मैंने मेरे टीम तो बना लिया है सर, 6 महीना हुआ माय रिचार्ज करने वाला। माय रिचार्ज में फुल टाइमर काम कर रहा हूँ सर। टीम तो बना लिया हूँ, टीम को कैसे किस तरीके से पकड़ के रखूं सर। टीम पकड़ने के लिए मुझे कुछ तरीका नहीं आ रहा, क्योंकि मैं नया हूँ, तो मैं सीखने में थोड़ा नाकामयाब हो रहा हूँ सर। टीम पकड़ आता है, टीम बैठता है, 6 महीने फ्री प्रोडक्ट लेके चले जाते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को पकड़ के रखना चाहता हूँ कि टीम तो 200 से अधिक है। जी तो सर उसके लिए कुछ हो तो बता दीजिए। जी बिल्कुल सर। दिलीप जी थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। दिलीप जी आप म्यूट कर दीजिए खुद को सर। बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। मैं दिलीप जी को एक एडवाइस पहले देना चाहूंगा, और बाकी सारा जितने भी हमारे साथी हैं उनको भी, कि मेरा जो लास्ट सेशन था एक सफल टीम का निर्माण कैसे करें, उसको आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि उनमें से आपको टीम बिल्डिंग के रिलेटेड कुछ बुनियादी बातें वहां पे पता चलेगी। दिलीप जी ने एक सवाल पूछा है कि टीम को मैं पकड़ के कैसे रखूं। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं एक हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश में ऐसा करके, तो मैं अपनी टीम को हैंडल कैसे करूं। ये कई बार ये सवाल पूछा जाता है, एमडी सर से भी लोग पूछते हैं, वासुदेव जी से भी पूछते हैं, लतीफुल जी से भी पूछते हैं, आशिक अंसारी को भी लोग पूछते हैं कि सर टीम को हैंडल कैसे करें। मुझे लगता है ये सवाल ना थोड़ा करेक्शन मांग रहा है, मतलब सवाल में ही थोड़ी त्रुटि है, थोड़ी कमी है। टीम कभी हैंडल नहीं करनी होती है, टीम को लीड करना होता है दोस्तों। हमें हैंडलर नहीं बनना है, हमें लीडर बनना है दोस्तों। क्योंकि हैंडलर वर्ड जो है ना, वो आतंकवादियों का जो वो होता है ना, वो हैंडलर बोला जाता है उसको। टीम को कभी आप हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि टीम को हैंडल बॉस करता है। आप टीम को लीड कर सकते हैं, और टीम को लीड जो है वो लीडर करता है। कुछ बातें हैं, जैसे आपने बोला 6 महीना हुआ है, 200 की टीम है, तो अभी बढ़ाने की जरूरत है सर। अभी तो 200 ही लोग जुड़े हैं आपकी टीम में। और कई बार क्या है कि हम जो नंबर ऑफ फिगर होता है हमारे नेटवर्क में, कि सर इतने लोगों की आईडी है, उनको हम सभी को टीम मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आज इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर चुका है इंडिया के अंदर, कि आज हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ जुड़ना चाहता है, हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज करना चाहता है। तो बहुत से लोग आ जाते हैं हमारे साथ बिजनेस में, कोई प्रोडक्ट देख के आ गया, कोई रिलेशन बेस पे आ गया, कि चलिए राखी मैडम ने कहा है कि अच्छी कंपनी, अच्छा एक बार ट्राई करके देखते हैं, कोई इसीलिए आ गया।
अलग अलग पर्पज से लोग आ जाते हैं। तो ऐसे अगर 200 लोग आ गए हमारे पास, तो हम ये नहीं कह सकते कि 200 लोग की टीम बन चुकी है, पहली बात। तो इनको और थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है, और मेहनत करने की जरूरत है। दूसरी बात है कि फोकस शिफ्ट करने की जरूरत है, और ये बहुत ही खास बात है दोस्तों। एक बार क्या हुआ, एक छोटा बच्चा जो है ना, वो आम के पेड़ में से कच्चा आम तोड़ के आ गया, और उसने जैसे खाने की कोशिश की, उसने बोला, दादाजी ये तो बहुत खट्टा है, मैंने तो सुना था आम बहुत मीठा होता है, ये इतना खट्टा क्यों है? तो उसके दादाजी हंसने लगे और बोला कि बेटा, ये अभी पका नहीं है, तू देख, ये अभी एकदम ग्रीन कलर का है, जब ये पीले कलर का हो जाएगा ना, तब ये पक जाएगा। तो बच्चे ने तो स्कूल में गया था, उसने सीखा था कि भाई पेड़ पौधों को अगर पानी पिलाते हैं तो उनका विकास होता है। तो उसने क्या किया कि मैं इसको पानी पिलाता हूँ, तो वो आम को पानी पिलाने लगा। तो उसके दादाजी बोलते, ये क्या कर रहा है? बोला, इसको पानी पिलाऊंगा तो पक जाएगा। तो दादाजी ने बोला कि देखो, अगर इसको पकाना है ना, तो तोड़ने से पहले तुमको पौधे को पानी पिलाना, तुम जड़ों में पानी डालो, फल अपने आप आएंगे और फल अपने आप पकेंगे, तुमको फल को पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे ने बोला, ऐसा कैसा है? अगर फल को पकाना है तो फल को ही पानी पिलाना पड़ेगा। बोला, नहीं, फल को आप पानी मत पिलाइए, वो इनडायरेक्ट एफर्ट से आएगा आपका, डायरेक्ट एफर्ट से नहीं आएगा, वो आपका इनडायरेक्ट रिजल्ट से आएगा। अगर आप जड़ों को पानी पिलाएंगे तो फायदा आपको वहीं पे मिलने वाला है। तो टीम बिल्डिंग जो है ना, यकीनन उसकी कुछ बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने पिछले एपिसोड में डिस्कस भी किया था, कैसे आप एक सफल टीम का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आप लगातार अगर अपनी टीम में न्यू ज्वाइनिंग की रफ्तार बढ़ाते हैं, लगातार आप अपनी टीम में भीड़ खड़ी करते हैं, लगातार आप अपनी टीम में इंस्पायरेशनल इवेंट्स करते हैं, लगातार आप अपनी टीम को मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, सेमिनार में लेके आते हैं, लोगों को जूम में लेके आते हैं, आप रेगुलर बेस पे अपने वहां पे सेमिनार्स करते हैं, तो ये टीम जो है ना, ये इनडायरेक्ट एफर्ट से बनेगी। जैसे मैंने कहा ना कि पौधे को पानी पिलाओ तो फल ऑटोमेटिक पक जाएगा। तो ये सारे पौधे हैं जिनको हमको पानी पिलाना है। अपनी टीम में आप डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, ड्रेस कोड का महत्व समझाइए, लोगों के साथ आदर सत्कार से बातचीत कीजिए, लोगों से उम्मीद कीजिए, उनको बताइए कि हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत बड़े लीडर बने, आपके अंदर वो क्षमता है, आप इस बिजनेस में और भी आगे बढ़े। वो सारी बातें शेयर करें, उनमें से कुछ लोग को सिलेक्ट करें, उनके साथ फैमिली रिलेशन बिल्डअप किया जाए, उनके ड्रीम बिल्डिंग के बारे में बातचीत की जाए। तो ये सब आप करेंगे जब आप 200 की टीम को 300, 400, 500, 600, 1000, 2000 तक लेके जाएंगे। अगर 2000 लोग की टीम है, उसमें से अगर आपको 5 लीडर मिल गए तो आपकी इनकम 2 लाख से ऊपर चली जाएगी। ठीक है ना? तो 2000 की टीम है, 200 की टीम है, क्यों नहीं निकल रहा है लीडर, कैसे निकलेगा, ये नहीं सोचना है, ये फिर गलत डायरेक्शन में चले गए हम। क्योंकि हमको लीडर बनना है तो टीम को लीड करना है। ठीक है ना? तो जब आप टीम को लीड करना शुरू करते हैं, फ्रंट से लीड करना शुरू करते हैं, लीडर क्या होता है? लीडर की एक सिंपल डेफिनेशन है, लीडर इज अ ब्रिज बिटवीन व्हाट यू आर टुडे एंड व्हाट यू वांट टू बिकम टुमारो। लीडर जो है वो ब्रिज का काम करता है कि आज आप जहां पे हो और जो बनना चाहते हो, उसके बीच का जो गैप है, वो गैप को भर देता है लीडर। वो लीडर ब्रिज बन जाता है, वो आज के जीवन और आपके सपनों के जीवन के बीच का ब्रिज बन के आपको सपनों पे लेके जाता है। तो इसकी कोई क्या बोलते हैं, टिप्स नहीं है, टेक्निक्स नहीं है, मेहनत है, मेहनत आपको करना है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लास्ट सेशन को एक बार फिर से देखें। संस्कार जी है हमारे बीच में, संस्कार जी को मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। संस्कार जी एक बार अनम्यूट कीजिए। जी सर सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माई रिचार्ड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और राजेंद्र सिंह ठाकुर जी ने 25 मई 2023 को मुझे इस अच्छे महान बिजनेस से जोड़ा है सर। और आप चांपा आने वाले हैं 18 तारीख को, ये हमको जानकारी मिली है और मैं बहुत उत्सुक हूँ आपसे मिलने के लिए। सर मेरा एक छोटा सा सवाल ये था, मैंने लोगों को बताना तो शुरू कर दिया है, थोड़ा बहुत परचेज भी किया है मैंने। एक बहुत अच्छी मेरी साथ में स्कूल में जॉब करती हैं, वो टीचर हैं और मैं जानता हूं कि वो बहुत अच्छा काम करेंगी। तो मैंने उनको बोला कि आप भी चलिएगा चांपा, चेतन सर आने वाले हैं करके। तो बोले सर मैंने बहुत सेमिनार अटेंड किए हैं और आप हो आइएगा। और हालांकि उन्होंने प्रोडक्ट की जानकारी मांगी है, प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह की जानकारी मांगी है और मेरे को लगता है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगी। तो सर उनको मैं कैसे मनाऊं? क्योंकि कुछ लोगों को ये ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि हम तो बहुत सेमिनार अटेंड कर चुके हैं। तो सर इसमें कुछ मार्गदर्शन कीजिए और मैं चाहता हूं कि मैं उनको लेके आऊं आपके उस सेमिनार के लिए सर। थैंक यू। जी सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच संस्कार जी। सर का जो क्वेश्चन है उसको अगर हम अच्छे से मॉडिफाई करें तो सर का ये क्वेश्चन है कि उनकी कोई कलीग है जो उनके साथ शायद जॉब करते हैं,
और उनको लगता है कि उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, और अगर वो सेमिनार में आए तो उनको माई रिचर्स के बारे में काफी सारी चीजें क्लियर होगी और वो बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन हो सकता है कि उनके जो कलीग है उन्होंने इससे पहले कुछ सेमिनार अटेंड किए हैं, कुछ अलग अलग सिस्टम में शायद वो गए होंगे, और उनको लगता है कि यार ये सब तो हम बहुत कुछ कर चुके हैं, ठीक है, और हम तो देखेंगे, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आए तो उनको कैसे लाए, या इस प्रकार के लोगों को कैसे लाए। दोस्तों ये जो सेलिंग है ना, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। साइकोलॉजी जो है ना, उसमें लोग उल्टा बहुत सुनते हैं। जैसे अभी मेरे हाथ में कोई पानी की बोतल नहीं है, वरना मैं आपको बताता, अगर मेरे पास कोई पानी की बोतल है और मैंने संस्कार जी को बोला कि सर आपको इस बोतल को जबरदस्ती पीना ही पीना है, आपको इस पानी को पीना ही पीना है, और आपको इस पानी को पीना पड़ेगा, और आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है, आप कोई बेहोश नहीं होगे, आपको कोई हॉस्पिटल लेके नहीं जाना पड़ेगा, इसमें कुछ मिलाया नहीं है मैंने, आप पानी पी लीजिए। अब संस्कार जी सोचेंगे कि इसमें कुछ तो मिलाया है। मैं जितना बोलूंगा ना, उसका उल्टा उसका दिमाग बोलेगा, सर आपको ये पानी पीना ही पड़ेगा। बोला इसको मैं कैसे रोकूं पीने से, पहला ये सोचेगा। इसमें कुछ नहीं मिला है, क्या मिलाया है इसमें, आपको कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मुझे बेहोश हो जाऊंगा क्या, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना, अच्छा हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, सर इसमें कुछ जहर नहीं है, अच्छा जहर मिलाया है। ये साइकोलॉजी है दोस्तों, ये है साइकोलॉजी, ठीक है ना। आप देखिए एक माँ जब बच्चे के पीछे खाना लेके भागती है ना, तो बच्चा आगे आगे भागता है, लेकिन वहां वही माँ बोलेगी कि देखो इतना ही खाना है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो तुम्हारे भाई के लिए है, तो बच्चा रो लेगा, बोला ये तो मैं ही खाऊंगा, मेरे लिए क्यों नहीं है भाई। तो ये हमारे दिमाग का साइकोलॉजी है, ये बहुत सालों से जो हमारे जेनेटिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर है, उसको हम बदल नहीं सकते, उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि टीम बिल्डिंग में भी ऐसा होता है, एक व्यक्ति अपने हार्टलाइन को बोलता है कि आपको 20,000 कमाना चाहिए और ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो उसका हार्टलाइन फोन सुनता है, हाँ 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 ओके ओके सर माय रिचार्ज मनी, फोन रख के फिर जेब में डाल के अपने काम में लग गया, क्योंकि उसने बोला कि आप 20,000 कमाइए और इसके लिए आपको ये करना है। और दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, वो बोलता है, सवाल पूछता है कि आपको 20,000 कमाना है, और फिर जवाब का इंतजार करता है। फिर उसका हार्टलाइन बोलता है 20,000 तो कमाना है सर, सच में कमाना है, बोला सच में कमाना है, तो उसके लिए एक बार बैठना पड़ेगा, अगर 20,000 कमाना है ना तो आइए बैठते हैं। अब अगला आके बैठता है कि भाई मुझे 20,000 कमाना है, बोलो क्या करना है, बोला ये करना पड़ेगा। वो करने से भी पहले बोलता है, बताने से पहले बोलता है, मैं जो बताऊंगा वो करेंगे आप, बोला बिल्कुल करेंगे सर, ये करना है, तो उसका हार्टलाइन उसका बात मानता है, क्योंकि पहला अपलाइन ने क्या किया, उसका थाली में खाना परोस दिया, और दूसरे ने क्या किया, पहले पूछा कि आपको भूख है क्या, तो जिसको भूख है वो बोलेगा हाँ भूख तो है, बोला मैं कुछ खाना देके तो आप खाएंगे, बोला खाएंगे, फिर खाना परोसा। तो इसका फर्क आप समझिए, आप किसी को बोलेंगे एक सेमिनार है आपको आना है, आपको आना ही आना है, ऐसा नहीं बोलना है हमको, आप बोलिए कि एक बहुत ही शानदार मीटिंग होने वाला है और ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो लोग जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का एक मीटिंग हो रहा है। फिर अगला व्यक्ति बोलता है ऐसा कौन सा मीटिंग है, सवाल पूछने के लिए टाइम दीजिए। लेकिन हम लोग इतने उतावले हो जाते हैं, इतने उतावले हो जाते हैं कि वो कुछ पूछे नहीं, आपको तो आना है, हमने खाना परोस दिया। कोई भी व्यक्ति आपको बिना पूछे आपकी पूरी थाली अगर भर देगा, मान लीजिए आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, आपकी थाली में 100 गुलाब जामुन रख दिया, आप उसी गुलाब जामुन से छुटकारा कैसे पाएंगे, ये सोचना शुरू कर देंगे हम, यार इतने तो कोई नहीं खा पाएगा, इसको हम हटाए कैसे। तो आप इस प्रकार के सवाल पूछिए कि अगर आप दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक वो व्यक्ति जो मौके की कद्र करता है, दूसरा मौके का मजाक उड़ाता है, क्या आप उस कैटेगरी में है जो मौके की वैल्यू करते हैं। तो अगला व्यक्ति बोलेगा बिल्कुल, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास, एक सेमिनार हो रहा है और उसमें ऐसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं हमारे यहाँ पे चांपा में, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सबके लिए नहीं है। अच्छा ये जो लाइन है ना, मैं हमेशा यूज करता हूँ, इस बिजनेस की जब मैं शुरुआत में था तब भी यूज करता हूँ कि भाई ये सबके लिए नहीं है। तो अगले व्यक्ति को लगता है मेरा नंबर कब लगेगा, ठीक है ना। आप मीटिंग सेमिनार के पास के लिए भी इसको, आप कुछ लोग क्या करते हैं, जेब में 10 पास लेके घूमते हैं, बोला आप एक पास ले लो, अगला वो देख रहा है इसके पास तो पूरा थप्पा पड़ा हुआ है, मतलब ये पास निकाल रहा है। और दूसरा अपलाइन क्या बोलता है, एक ही पास है और 10 लोग के फोन आ रहे, बड़ी टेंशन है, चाय पीनी पड़ेगी भाई, चाय दे दो, टेंशन बहुत है। बोला क्या टेंशन है, एक ही पास है और 4 लोग बोलते मुझे आना है। अगला बोलता है वो 4 को छोड़ो, पहले मुझे दे दो सर, ये पास मेरा है और किसी को नहीं देंगे आप। तो ये साइकोलॉजी है, ठीक है ना। तो आप दुनिया में आप कोई भी, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो कोई महिला है, कोई पुरुष है,
कोई जॉब पर्सन है, कोई बिजनेसमैन है, उनकी एक साइकोलॉजी को आप समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात यह है कि आपको लगता है उनमें बहुत पोटेंशियल है। संस्कार जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसे बहुत लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे जिनको आपको लगता है बहुत पोटेंशियल है, और ऐसे बहुत लोग आपके क्राउन डायरेक्टर बन जाएंगे जो आपको लगता है ये क्या कर लेगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो भी क्राउन डायरेक्टर बन जाएगा दोस्तों। तो हमें जो लगता है वो हमारे अभी तक के, जैसे इन्होंने बोला कि मैंने 23 मई को बिजनेस को ज्वाइन किया, तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है सर को, तो वो 15-20 दिन का जो माई रिचार्ज का अनुभव है, उस अनुभव से वो सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, ये नहीं बढ़ जाएगा। वो अनुभव में और भी बढ़ोतरी होने वाली है, और भी वृद्धि होने वाली है। तो मैं ये जानता हूँ, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सालों से करते हैं ना, उनका भी ये मानना है कि हम किसी को जज नहीं कर सकते। कई बार हमको लगता है ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, वो आदमी करोड़ों का बिजनेस कर देता है, और कई बार लगता है ये कर देगा तो तूफान खड़ा कर देगा, लेकिन वो भाई साहब तूफान के नाम से ही भागते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसको अपने दिमाग से ये अच्छा सोचना बहुत अच्छी बात है कि ये कर सकता है, हमको तो सबको एक नजर से देखना है, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि लॉ ऑफ एवरेज हमेशा लगेगा कि आप जितने लोगों को बुलाओगे उसमें से कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। लोगों के आने के अपने कारण होते हैं और नहीं आने के भी अपने कारण होते हैं, नहीं आने के भी अपने कारण होते हैं, ठीक है ना। जैसे वासुदेव जी ने एक व्यक्ति को बहुत साल पहले प्लान दिखाया था, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो उनको पूछा, फिर बहुत साल के बाद मिले तो वासुदेव जी तो आज करोड़ों रुपए कमा चुके हैं माई रिचार्ज से, तो उन्होंने बातचीत में पूछा भाई आपको प्लान दिखा था, आपने क्यों ज्वाइन नहीं किया? बोला ऐसे ही बस, मैंने नहीं किया, कोई रीजन नहीं था, नहीं करने का भी कोई रीजन नहीं था, और उसके बाद मौका ही नहीं मिला। तो हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं। जैसे आपने किसी को प्लान दिखाया, उसने बोला मुझे नहीं करना है, इसने मुझे मना कर दिया, इसने मेरी कंपनी को रिजेक्ट कर दिया, इसने मेरे प्लान को रिजेक्ट कर दिया, इसने मेरे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया। हम सीधा सोचना शुरू करते हैं, मेरे प्रोडक्ट में क्या चेंज करने की जरूरत है, मेरे प्लान में क्या चेंज करने की जरूरत है, मेरे कंपनी में क्या चेंज करने की जरूरत है, मेरे सिस्टम में क्या चेंज। नहीं भाई, आपने रिजेक्शन को पर्सनली ले लिया। हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी टेंशन में था, ठीक है ना। हमारे एक लीडर ने किसी को प्लान दिखाया, वो आदमी कुछ जवाब दिए बिना चला गया, 2 दिन बाद फिर आके बोलता है फिर से प्लान दिखाओ। बोला आपको तो 2 दिन पहले प्लान दिखाया, बोला कुछ समझ नहीं आया उस दिन। बोला आपको इतना अच्छे से दिखाया, बोला आप तो बहुत अच्छे से दिखाया, लेकिन मेरा बीवी से झगड़ा हुआ था, मेरा दिमाग उधर था, हम कुछ नहीं समझ पाए। आप इतना समझ पा गया, कुछ आप पैसे की बात कर रहे थे, फिर बताइए। और वो 2 दिन तक सोचते रहे कि मेरा प्लान ठीक नहीं है, अगला आदमी उठ के चला गया। तो कई बार ना कोई नियम काम नहीं करता है दोस्तों, कोई नियम काम नहीं करता है कि भाई आपने 10 को बुलाया तो 5 आएंगे। कई बार ऐसा हुआ कि आपने 5 को बुलाया 10 आ गए, आपने 5 को बुलाया था, उनमें से 4 लोग अपने साथ 1-1 2-2 आदमी लेके आ गए, तो आपके 5 के बदले 10 हो गए। कई बार ऐसा होगा आपने 10 को बुलाया, 2 लोग आए, 3 लोग आए। तो नियमों को मत पकड़िए, लेकिन एक बात है कि अगर आप क्वांटिटी में काम करते हो तो ये सारे सवाल आपके खत्म हो जाए, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे मैं संस्कार जी के टॉपिक पे जोड़ना चाहूंगा कि ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता है। जैसे उन्होंने कहा कि मैं इस मीटिंग में नहीं आऊंगी, नो प्रॉब्लम, आप रिश्ता खराब ना करें, आप उनको बार बार प्रेशर ना करें। आप जब भी इस बिजनेस से कुछ अचीवमेंट करते हैं उनके साथ शेयर करें कि देखिए इस बिजनेस से मैंने ये अचीवमेंट किया। फिर अगली बार कोई इवेंट है तो उनको पूछिए कि क्या आप कंफर्टेबल है आने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जब आप सॉफ्टली बात करते हैं ना, तो 1 बार 2 बार 3 बार इन्वाइट करने के बाद इसलिए आ जाते हैं कि यार ये रोबिन मंडल मुझे 4 बार से बुला रहे, तो एक बार मैं चला ही जाता हूँ। और जब एक बार आ जाते हैं तो उनको समझ में आता है यार इसमें तो पहली बार ही आने की जरूरत थी। लेकिन अगर कोई एक बार नहीं आया, अब इसको जिंदगी में दूसरी बार नहीं बुलाऊंगा, तो हमने क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया। अब आप दरवाजा ही बंद रखोगे तो कैसे होगा, ठीक है ना। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि सनलाइट को आप बाल्टी भर भर के अपने घर में नहीं ला सकते। अगर आपको अपने घर में सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, उसको बाल्टी भर भर के नहीं ला सकते। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, खिड़की दरवाजा खुला रखो, वो अपने आप आएगा। तो माई रिचार्ज में अपने घर के, अपने बिजनेस के दरवाजे खुले रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई व्यक्ति को आपने प्लान देखा है, उसने बोला दूसरे दिन सुबह मैं आपको 5,000 रुपए देता हूँ, स्मार्ट कंज्यूमर से शुरू करते हैं। दूसरे दिन उसने आपका फोन ही नहीं उठाया किसी रीजन से। अब आपने बोला कि इसका मैं नंबर ब्लॉक कर दूंगा, इसको जिंदगी में कभी नहीं बोला, उस टाइप की चीजें नहीं करनी। आप दरवाजा खुला रखो। हो सकता है वो बाइक से गिर गया, हो सकता है उसके घर में कोई बीमार पड़ गया, हो सकता है उसके दिमाग में कोई कचरा आ गया, वो कभी भी आपको दूसरी बार मिलेगा, मिलिए, बातचीत कीजिए, चाय पीजिए, बिजनेस की बात ही मत कीजिए। वो सामने से बोलेगा यार उस दिन मैं आने वाला था लेकिन ऐसा ऐसा हो गया, बोला कोई बात नहीं, अब तो कर सकते, बोला कर सकते। या उसने बोला यार मैं तो करने वाला था, 4 लोगों ने ये बोल दिया, तो फिर उसके डाउट को सोल्व कर सकते।
और अगर वो भी बिजनेस की बात ना करे तो जाते जाते आप बोलिए कि क्या हुआ उस दिन, फिर आप आने वाले थे। तो प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। देखिए, इंस्पिरेशन और प्रेशर में एक माइनर फर्क होता है। अगर हम प्रेशर क्रिएट करते हैं ना, तो हम लीडर नहीं बन पाएंगे। वो प्रेशर आपको कई बार बहुत जल्दी होगी, कई बार आपको होगा यार आज के दिन में तो मुझे कैसे भी करके रॉयल्टी क्वालिफाई करनी ही करनी है और इसको ज्वाइन कराना ही कराना है। लेकिन वो आपका जो प्रेशर है ना, वो आप तक रखिए, वो आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में, आपकी बातों में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आपका प्रेशर अगले व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन के रूप में दिखता है और वो व्यक्ति समझता है यह आदमी अपना काम करने के लिए मुझे जबरदस्ती मोटिवेट कर रहा है। तो ऐसे होता नहीं है काम, ठीक है। तो सेमिनार में बुलाने की कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। रमेश जी है हमारे बीच में, रमेश बरेट जी, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको अनम्यूट किया जाए। जी रमेश जी। एक बार अनम्यूट किया जाए रमेश जी को। जी रमेश जी। थैंक यू सर। मॉर्निंग सर। सर मेरे कुछ लीडर्स हैं सर, वो सर जैसे मेरे साथ में काम चालू करने के टाइम पे डायमंड क्लब चालू कर दिए, और सर डायमंड क्लब करते करते बीच में उनको लगा कि अब मैं करना मुश्किल जा रहा है। मैं उनको बोलता हूँ सर सामने से कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आपको डायमंड क्लब हो जाएगा और आगे आपको टीम भी खड़ा करने के लिए मैं पूरा सपोर्ट करना है। और तो सामने और बोलता सर नहीं नहीं मैं कर लूंगा, और फिर सर वो कर नहीं पाते हैं, टीम भी अपना बिल्डअप नहीं कर पाते। जो अपना टीम खड़ा किए थे 4-5 लोग का, वो टीम भी उनको साथ नहीं दे पा रहे हैं। मैं बोलता हूँ आपका नया टीम खड़ा करना है, मैं आपके साथ जाके काम करूंगा। तो सामने से फिर वो बंदा बोलता है नहीं सर मैं तो अपना मैं कर लूंगा, मैं कर लेता हूँ, और आप जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे बोलते बोलते पूरा महीना निकल जाता है सर, और वो मेरे को सपोर्ट भी नहीं ले रहा पा रहा, और मैं वहाँ पर टीम खड़ा करना चाहता हूँ, ये मेरा नहीं हो पा रहा। क्या यहाँ करने सर? थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कुछ चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है दोस्तों, कोई व्यक्ति आपका सपोर्ट कब लेगा पता है? इसको आप अपने दिमाग में जो है यहाँ पे लॉक कर दीजिए। कोई व्यक्ति आपका सपोर्ट तब लेगा जब उसको इस बात का एक इल्म हो जाए कि मुझे अगर इस व्यक्ति का सपोर्ट मिला तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं बिजनेस छोड़ भी दूं ना तब इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पास तो बहुत टीम है, तो इसको कांटेक्ट करना ये मेरे फायदे की बात, ठीक है ना। तो जो रमेश जी हमारे, अगर वो इनफ ऑप्शन क्रिएट करेंगे, अलग अलग लेग में अपनी छोटी छोटी टीम बनाना शुरू करेंगे, तो उनके जो डाउनलाइन उनको ये पता चलेगा कि अगर इस व्यक्ति को मैंने बुलाया तो मेरा फायदा होगा, अगर मैं बिजनेस छोड़ भी दूंगा ना तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनकी तो दूसरी भी टीम है, तीसरी भी टीम है, चौथी भी टीम है, पांचवी भी टीम है। इनकी टीम में तो ऑलरेडी 20 लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं, तो मैं एक नहीं करूंगा तो इनका तो 20 का 19 हो जाएगा, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर टीम को यह पता चला कि इनके पास कोई नहीं है, ले दे के मैं ही और बार बार मुझे ही फोन करते हैं, तो फिर वो आपको इस प्रकार का जवाब देंगे कि हम करेंगे ठीक है, देखेंगे, करेंगे, मैं खुद से कर लूंगा। तो आपको ऑप्शन क्रिएट करने की जरूरत है, पहली चीज ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने बोला कि 5 लोग का टीम बना है फिर नया टीम बना दे। देखिए 5 लोगों को टीम नहीं कहते हैं दोस्तों, आप भीड़ खड़ी कीजिए। आपको उस व्यक्ति के साथ बैठ के पहले काउंसलिंग करने की जरूरत है कि भाई आप इस बिजनेस में अगले 3 महीने में किस इनकम पे जाना चाहते हैं, अगले 6 महीने में किस इनकम पे जाना चाहते हैं, और उस 6 महीने में इनकम पे पहुंचने के लिए आपके पास कोई प्लानिंग है तो मुझे बताइए। अगर उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है तो बोले कि एक प्लानिंग मेरे पास है, अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे भी बात वही होगी कि आप पूछिए भूख है, बोला हाँ भूख है, खाना दूंगा तो खाएगा, फिर दीजिए। आप सीधा क्या बोला कि आप डायमंड क्लब कर दीजिए, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, कर दीजिए। लेकिन डायमंड क्लब करना भी तो एक प्रोसेस है, ठीक है ना। जैसे स्मार्ट कंज्यूमर करना एक प्रोसेस है, डायमंड क्लब करना एक प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? बिजनेस को बिल्ड करने की। बिजनेस क्यों बिल्ड करना है? क्योंकि पैसा कमाना है। पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि हमारा एक पर्पस है। तो हमारा जो पर्पस है वहां से इंस्पिरेशन आता है, बाकी सारी तो प्रोसेस है। जैसे मैंने इससे पहले भी सेशन में एक बार कहा था कि आप एक मोटे व्यक्ति को बोलिए कि भाई आपको भूखा रहना, तो बोला नहीं। आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, उसने बोला नहीं, उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, ये बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सीधा आप बोलेंगे 20 किलो वजन कम है, हाँ कैसे करेंगे 20 किलो वजन, तो कि ये है रिजल्ट। 20 किलो वजन कम करना हो गया रिजल्ट, भूखा रहना हो गया प्रोसेस, दौड़ना हो गया प्रोसेस, डायमंड क्लब करना हो गया प्रोसेस, स्मार्ट कंज्यूमर करना हो गया प्रोसेस,
टीम को मिलवाना हो गया प्रोसेस, टीम बिल्डअप करना हो गया प्रोसेस, टीम का काउंसलिंग करना हो गया प्रोसेस, टीम को प्लानिंग देना हो गया प्रोसेस। ये सब प्रोसेस। आप बार बार प्रोसेस की बात करेंगे और रिजल्ट की बात ही नहीं करेंगे तो वहां पे इंस्पिरेशन क्रिएट नहीं होगा। और जहां पे लीडर इंस्पायर्ड नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है अंदर से, वहां से फिर वो दूर हटना शुरू कर देता है। तो आप जब भी बातचीत करें, पहले तो जिस भी लीडर के साथ आप काम करते हैं ना, आप उनके साथ बैठे, ठीक है कि सर आपके साथ एक बार बैठना है जब आप मेंटली टोटली फ्री 1 घंटे के लिए, जब आपको कोई टेंशन ना, कहीं ना जाना हो, किसी का फोन ना आने वाला हो, आपकी नौकरी पे नहीं, एक जगह पे, आपके घर पे या मेरे घर पे, कहीं पे भी, लेकिन शांति से बैठना है। फिर बैठा जाए कि इस बिजनेस से अगले 3 महीने में, 6 महीने में किस इनकम पे जाना है, और आगे ये भी बातचीत की जा सकती है कि आपके इस बिजनेस से आगे जाके क्या टारगेट। फिर उसको लॉक किया जाए कि चलिए ये हमारा टारगेट है, आज की तारीख होगी 12 जून, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने का आपका पे आउट इतना होना चाहिए। अगला 3 महीना इसी टॉपिक पे हम लोग काम करें, अगला 3 महीना इसी टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे। और उस रिजल्ट तक जाने के लिए हमको पहले ये करने की जरूरत है, ये करने के। अब वो हर बात सुनेगा, क्योंकि अब आप जो भी बात बता रहे हैं वो उस प्रोसेस का हिस्सा है जिससे आपको वो रिजल्ट चाहिए जो आपने डिसाइड किया है। अब वो पार्ट मिसिंग है, कई बार हम वो चीज करते ही नहीं है, ठीक है ना। वो बातें हम कब करते हैं, जब प्लान दिखाते हैं कि सर आपको महीने एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, या आपको हर महीने 30,000 एक्स्ट्रा है तो कैसा लगेगा, सर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते, वो बातें हम उस दिन तक सीमित रखते थे। एक बार बंदा हमारे साथ आ गया ना, उसके बाद हम उस बात को करते ही नहीं। लेकिन आप जब भी किसी व्यक्ति से बात करें, अगर आपने इसको अपने जीवन का नियम बना दिया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं अगले 6 महीने में आपके बिजनेस की शक्ल सूरत चेंज हो जाएगी। हो सकता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाए। आपकी जो है डिमांड बढ़ जाएगी आपकी टीम में। हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहेगा, हर व्यक्ति आपके साथ बात करना चाहेगा, हर व्यक्ति आपके साथ बैठना चाहेगा, हर व्यक्ति आपके जैसा बनना चाहेगा। जब भी कोई भी व्यक्ति मिले, चाहे वो फिजिकली मिले, चाहे फोन पे मिले, आप उनके साथ उसके टारगेट की बात करें कि सर आप 40,000 इनकम पे कब जा रहे हैं, 50,000 इनकम पे कब जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि भी हमारे एक लीडर है, उनके ऊपर 10 लाख का कर्जा है, तो सर ये कर्जा कब उतर रहा है। इस कर्जे को उतारने के लिए शानदार टीम बनानी, ठीक है ना। लेकिन हम वो कर्जे वाली बात ही नहीं करते, सिर्फ टीम बनानी, लोगों को जोड़ना, टीम बनानी, यही बात करते हैं, इससे आगे वाली बात नहीं करते। तो इस चीज को आपको समझना है कि उनके साथ बैठा जाए, उनके साथ काउंसलिंग की जाए, और काउंसलिंग करके जो है एक बार टारगेट सेट किया जाए, उसके बाद आपको इस प्रकार की दिक्कत आना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमने 3 से लेकर 4 क्वेश्चन लिए हैं, और आगे भी मौका मिलेगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन है। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं आपसे कुछ बुनियादी बातें शेयर करूंगा, तो कुछ चीजें मैं अपनी ओर से भी कहना चाहता हूं। जैसे 3-4 सवाल आप लोगों ने पूछे, तो कुछ 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है ना, तो एक गुण हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। कुछ 2-3 गुण के बारे में बात करता है। पहला गुण है कि आप सक्सेस कॉन्शियस होने चाहिए। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक है सक्सेस कॉन्शियस और दूसरा है फेलियर कॉन्शियस। आप दोनों को समझ लीजिए पहले, क्योंकि बहुत लोगों ने लिख लिया इस बात को। बहुत अच्छी बात है, लिखना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है। सक्सेस कॉन्शियस और फेलियर कॉन्शियस का मतलब क्या है। जैसे एक व्यक्ति क्या करता है, छोटे छोटे फेलियर को पकड़ लेता है। जैसे हमने उनको बोला सर आप प्लान दिखाए, सर मैंने कल 2 प्लान दिखाए, एक भी आदमी नहीं जुड़ा। पिछले महीने मैंने 10 प्लान दिखाए सर, एक ही आदमी जुड़ा, 2 ही लोग जुड़े सर। सर आप अपनी टीम को फोन कीजिए, सर मैं फोन करता हूं, 2 लोगों ने तो फोन ही नहीं उठाया सर। 2 लोगों ने उठाया नहीं, 4 ने उठाया, लेकिन 2 लोगों ने उठाया ही नहीं सर फोन, और बैक कॉल भी नहीं किया। तो वो जो भी काम हो रहा है ना, उस काम में जो फेलियर हो रहा है उसको पकड़ लेता है, वो उसको अपने दिमाग में हथौड़ी की तरह मारता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसको प्लान दिखाया, इसको प्रोडक्ट की बात की थी, सर मैंने एक व्यक्ति को मांगोल दिया था, सर वो दूसरी बार नहीं ले रहा है। मतलब वो नेगेटिव बातों को पकड़ लेता है। ये हो गया फेलियर कॉन्शियस। दूसरा व्यक्ति है सक्सेस कॉन्शियस। उसको जब आप मिलेंगे ना, तो बोलेगा यस सर, माय रिसर्च मॉर्निंग सर, कैसे है सर, आज 4 प्लान दिखा सर, एक व्यक्ति जुड़ गया, सर, मजा आ गया सर। तो ये नहीं देख रहा है कि 3 लोग नहीं जुड़ा, ये है सक्सेस कॉन्शियस, ठीक है ना। देखिए दोनों का लैंग्वेज देखिए, एक बोलता है सर 4 प्लान दिखा है, 3 लोगों ने मना कर दिया सर, 3 लोगों ने मना कर दिया सर, उसका दिमाग वहां पड़ा है। और ये क्या बोलता है, सर एक व्यक्ति जुड़ गया सर, मजा आएगा सर। सर आपके मीटिंग में कितना है, सर मैंने बहुत लोग को बात किया, मेरे 20 ही लोग आए, 20 आए सर मेरे खाली। और दूसरे को बोला आपकी कितना है, सर मेरे 7 लोग आए सर,
7 लोग आए, पिछली बार मैं था, आसपास 7 है सर, देखिए सर मजा आने वाला है। क्योंकि वो क्या देख रहे हैं, जो हो रहा है वो देख रहे हैं। देखिए आपके साथ, मेरे साथ, एमडी सर के साथ, विकास मिश्रा जी के साथ, सबके साथ सुबह से लेकर रात तक अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की, अच्छी बुरी का मतलब है पॉजिटिव रिजल्ट और नेगेटिव रिजल्ट वाली दोनों प्रकार की घटनाएं घटती है सबके साथ। ऐसा नहीं है कि मिश्रा जी को सब लोग हाई बोल देते हैं, उनके साथ सब लोग जुड़ ही जाते हैं, ऐसा नहीं है, सबके साथ। लेकिन उनमें से आप किसको पिक करते हैं? जिसको आप पिक करते हैं ना, उसको आप रिपीट करते हैं। जिसको आप रिपीट करते हैं ना, वो आपका बिलीफ बन जाता है। क्योंकि बिलीफ क्या है? बिलीफ एक रिपीटेड थॉट है। जिस विचार को आप बार 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 रिपीट करते हो, आपका विश्वास बन जाता है। और विश्वास का फंडा ऐसा है कि जिस भी चीज के ऊपर आप बिलीव करते हैं, वो आपके लिए रियलिटी बन। नहीं हो रहा है, 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 तो उसका दिमाग में, ये दिमाग नाम का जो बैंक है ना, उसमें वो रोज एक विचार को डिपॉजिट कर रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे आपने बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट किया, तो जितना डिपॉजिट किया उतना ही उठा पाएंगे ना आप। आपका लॉकर में आपने जो रखा है वही ले पाओगे आप, ठीक है। तो उसने अपना ये जो बैंक, ये जो है थॉट बैंक है, उसमें नेगेटिव विचार को रोज डिपॉजिट कर रहा है। उसका आउटपुट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जब भी उसके दिमाग में कोई सोचना चाहेगा तो नेगेटिव थॉट आएगा। फिर बोला सर मेरे को नेगेटिव थॉट बहुत आता है, क्योंकि आपने जो डाला है वही आएगा। खेत में आपने जो उगाया वही उगेगा ना। ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आपने चना उगाया और चावल उग गया, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं। और पॉजिटिव व्यक्ति क्या करता है, सक्सेस कॉन्शियस जो व्यक्ति है, वो पॉजिटिव चीजों को यहाँ पे डालता है बार 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 बार, तो उसके दिमाग में एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्रिएट होता है। ये बहुत बड़ी चीज है। ये जो आपको सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि हो सकता है ये किसी किताब से चेतन सर ने पढ़ लिया होगा, हम लोग को बता रहे, लेकिन दोस्तों ये जीवन में सुबह से लेकर रात तक इंप्लीमेंट करने वाली बात है कि अच्छा क्या हुआ आज, अच्छा क्या हुआ। एक बार क्या हुआ, एक टीचर ने एक स्कूल में सारे बच्चों को, एमबीए के बच्चे थे, तो वो सारे बच्चों को एक ब्लैंक पेपर दे दिया और बोला कि आपके पास 5 मिनट का टाइम है, ऑब्जर्वेशन कीजिए। तो एमबीए के हैं दिमाग वाले, फटाफट फटाफट देखिए तो ब्लैंक है, तो सोचा भाई ऐसा तो नहीं होगा, ब्लैंक तो नहीं होगा, कुछ तो होगा। तो कुछ ने क्या किया, पलटा पलटा, तो पीछे में छोटा सा डॉट था, डॉट मतलब एक बिंदु था, ठीक है, सारे पेजेस में था। तो 5 मिनट के बाद टीचर ने पूछा कि कितने बच्चों को कुछ मिला, तो 50% ने तो बोला हमको तो कुछ नहीं मिला, तो ब्लैंक है। लेकिन कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किए, बोला हाँ भाई साहब बताइए क्या मिला आपको। बोला इसके पीछे एक काला डॉट है, मैंने इसको बहुत ध्यान से देखा है, काला डॉट है। तब टीचर ने बोला कि आपको पेपर नहीं दिखा जो इतना व्हाइट था? इतना पूरा खाली व्हाइट पेपर नहीं देख के हमको क्या दिखा, काला डॉट। तो ये एक हमारी कॉन्शियसनेस, फेलियर कॉन्शियसनेस है। आप ये भी तो बोल सकते थे ना कि पूरा पेपर ब्लैंक है, इसमें कुछ लिख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, देखिए पूरा पेपर खाली है। लेकिन पूरा पेपर छोड़ के एक छोटा काला बिंदु है, उसको हम लोग कई बार देखने की गलती करते हैं। इवेंट्स में भी कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई इवेंट चल रही है, बीच में 5 मिनट के लिए लाइट चली गई, पूरा इवेंट शानदार हुआ, 5 मिनट के लिए लाइट चली गई, या कभी मार्कर परमानेंट आ गया, या कभी माइक का मान लीजिए 5 मिनट के लिए माइक काम नहीं कर रहा है, तो कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं, सर आज माइक काम नहीं किया, माइक, अरे भाई 3 घंटा माइक चला वो तो देखो। तो हमको सक्सेस कॉन्शियस बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पहली बुनियादी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। दूसरी बात, आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपका कामयाबी का इंटरेस्ट कितना है। मान लीजिए 2 लोग हैं, रमेश जी और सुरेश जी। सुरेश जी अपलाइन और रमेश जी उनके टीम में है, उनके हार्ड लाइन। अब सुरेश जी चाहते हैं कि रमेश जी को हर महीने 1 लाख इनकम आए, माई रिचार्ज के माध्यम से वो महीने लाख रुपया कमाए। रमेश जी भी चाहते हैं कि हाँ सर मैं भी तो चाहता हूं मुझे लाख रुपया इनकम। अब सुरेश जी की जो चाहत है उसको किसी मीटर पे मापा गया तो उसका आंक दिखाया 100, कि सुरेश जी 100% चाहते हैं कि उनका जो हार्ट लाइन है रमेश जी उनको 1 लाख इनकम आए। और रमेश जी की 1 लाख कमाने की चाहत को उस मीटर पे फिर से मापा गया तो वो आया 70। मतलब रमेश जी की चाहत सुरेश जी की कंपैरिजन में 70%। तो यहाँ पे मैं कहता हूं कि दिक्कतें खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर सुरेश जी की चाहत है कि रमेश जी 1 लाख रुपया कमाए, 100% उनके 100 पॉइंट है, और सुरेश जी की 1 लाख कमाने की चाहत 200 है, तो सुरेश जी को 1 लाख इनकम पे पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपका इंटरेस्ट पूरी दुनिया का जो इंटरेस्ट है ना उससे ज्यादा होना चाहिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए। आपका इंटरेस्ट कितना है?
सर मेरा अपलाइन, कई बार लोग मुझे बोलते हैं सर ये मेरे अपलाइन है, बहुत अच्छे आदमी है सर, वो तो चाहते हैं मैं आगे बढ़ूं, मुझे बहुत फोन करते हैं लेकिन मैं फोन नहीं उठाता हूं सर। ये हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात है कि एक व्यक्ति आज आपके साथ है जो आपको सपोर्ट करना चाहता है, जो आपको आगे लेके जाना चाहता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट कितने है, आपकी विलिंगनेस उस स्केल में किस रैंक पे है। तो आप खुद को भी सवाल पूछिए कि आपकी कामयाबी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कौन है, आपके अपलाइन, हमारी कंपनी, हमारे सिस्टम या आप खुद। आपका खुद का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। तीसरी बात कि आप इस बिजनेस में लोगों को जोड़ने में मास्टर बनिए और आप फोकस कीजिए सीखने में। उसके लिए आपको डेली प्लान दिखाने पड़ेंगे, रोज प्लान दिखाइए, डेली प्लान। देखिए मेडिकल साइंस में एक बहुत अच्छी बात है कि जो व्यक्ति रोज सुबह दौड़ता है ना, उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप रोज सुबह दौड़ते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत ही अच्छी सेइंग भी इंग्लिश में कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। एक आदमी रोज सुबह एप्पल खाता है, उसको भी शायद डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि हमारे माई रिचार्ज में जो व्यक्ति रोज प्लान दिखाता है ना, उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी, फाइनेंशियल बीमारी नहीं लगेगी। वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना हेल्दी हो जाएगा कि वो रेडिएट करेगा, मतलब उसको जो भी मिलेगा वो भी हेल्दी हो जाएगा। तो डेली बेस पे प्लान दिखाइए और प्लान दिखाने में लोगों को जोड़ने में मास्टर बनिए, क्योंकि आपको पहले खुद मास्टर बनना है, फिर लोगों को भी बनाना है। यही प्रोसेस है, यही काम है दोस्तों। माई रिचार्ज का मतलब, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है जो लोग हमारे बिजनेस में नहीं है उनको बिजनेस में लाना। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा मत सोचिए। पारिया सर ने इतना नहीं सोचा था जितना कई लोग बहुत सोच रहे हैं, क्या करे क्या करे। अरे जरूरी है सोचना, लेकिन जितना सोचते हैं उससे 10 गुना ज्यादा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे तो नहीं होगा, करना जरूरी। इसलिए आपको टीम बनाने के लिए भीड़ खड़ी करनी पड़ेगी, और भीड़ खड़ी करने के लिए मार्केट में जाके प्लान दिखा के लोगों को लाना पड़ेगा। और हजारों, लाखों, करोड़ों लोग पड़े हैं जिनको जिंदगी में मौके की तलाश है, बस हमें उन लोगों तक पहुंचना है। इस तीसरी बात को आप याद रखिए। तो ये 3 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और आप इसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए। उसके बाद फीडबैक भी दीजिए कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार का रिजल्ट मिल रहा है। तो आज हमने कुछ लोगों से सुनने की कोशिश की, बहुत लोग और भी बाकी है। मैं मौका जब भी मिलेगा आपके बीच बीच में आता रहूंगा, और हम लोग इस प्रकार की डिस्कशन करते रहेंगे। बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने, जिन जिन लोगों ने सवाल पूछे तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए आपका सबका धन्यवाद। और मैं रोबिन जी को कहूंगा एक बार वाइंड अप करें। थैंक यू सर, थैंक यू। आज बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं सबका तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि हम सब ने बहुत कुछ सीखे हैं और इस सीख को लेकर के हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सर। मैं सबको थैंक यू करना चाहूंगा जो लोग आज जुड़े हैं हम लोगों का साथ। आज इतना बिजी शेड्यूल और बहुत सारा लोग आज दिल्ली में है, उसका बावजूद आज इतना सारा लोग पार्टिसिपेट किए, सबको थैंक यू। और इसी का साथ कंप्लीट करते, इसी का साथ एंड अप करते। बी द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई रिचार्ज।